वफाकी हुकूमत के हलीफ अब हरीफ बनने को मूड में आ गए। वजीर खारजा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने सवात में जलसा आम से खिताब करते हुए कहा है, बजट के लिए वोट चाहिए तो सैलाब मुतासरीन के लिए पैसे रखें। इसहाक डार बजट पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। वजीर आज़म ने कहा कुछ और किया कुछ और, इत्तेहादी हिम्मत करें, इलेक्शन लड़े। वफाकी हुकूमत के हलीफ अब हरीफ बनने के मूड में आ गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनरल इलेक्शंस के लिए भी तैयार है और इंशाअल्लाह ताला यही पैगाम हम अपना इत्तेहादियों को देंगे कि आए हिम्मत पकड़े, आए मैदान में आए। अगर मुस्लिम लीग ये चाहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस बजट पे वोट डाले तो सैलाब मुतासरीन के फ्लड रिकंस्ट्रक्शन के खर्चे के बगैर ये हो नहीं सकता। और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे जो मुतालबात हैं, हमारे जो एतराज़ है इस बजट पे जल्द ही डार साहब और बाकी जो उनकी टीम है हमारे एतराज़ात को वो दूर करेंगे। पूरे पाकिस्तान के तमाम जो सियासी जमातें हैं, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमारा एक ही राय है कि जो मई 9 में मुलव्विस लोग थे जिन्होंने हमें हमारा यादगार शोदा को जला के रख दिया, जिन्होंने जिना का घर पे हमला कर दिया, उनके लिए एक साफ पैगाम है, हम आपको नहीं माफ कर सकते हैं। आपको हम इबरतनाक एग्जाम्पल बना देंगे। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग नून ने बिलावल का चैलेंज कबूल कर लिया। तलाल चौधरी का जवाब, कहा इलेक्शन मेयर कराची की तरह का नहीं होना चाहिए, इलेक्शन ऐसा होना चाहिए जिस पर कोई उंगलियां ना उठाए। अदम एतमाद की तहरीक पीपल्स पार्टी की एडवाइस पर आई, नून लीग और JUI तो नए इलेक्शन चाहती थी। मुस्लिम लीग नून ने बिलावल का चैलेंज कबूल कर लिया। तलाल चौधरी का जवाब, कहा इलेक्शन मेयर कराची की तरह का नहीं होना चाहिए, इलेक्शन ऐसा होना चाहिए जिस पर कोई उंगलियां ना उठाए। अदम एतमाद की तहरीक पीपल्स पार्टी की एडवाइस पर आई, नून लीग और JUI तो नए इलेक्शन चाहती थी। मुस्लिम लीग नून ने बिलावल भुट्टो का चैलेंज कबूल कर लिया। वज़ीर आला सिंध की वफाक को धमकी, असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए मुराद अली शाह ने कहा, बजट में सिंध के लिए स्कीम नहीं रखी तो साथ नहीं चल सकते, कराची की स्कीमों के लिए पैसे रखना पड़ेंगे, इस तरह काम नहीं चलते, वफाक को सिंध को तरजीह देना होगी। 3 साल में जो उसने बजट दिया था इमरान खान ने, फेडरल गवर्नमेंट से एक नई स्कीम सिंध में नहीं आई थी, जीरो। जिस तरीके से वो जब हम जाते थे मीटिंग्स के अंदर उकता के झुंझला के वो बात करता था, जिस तरीके से उसने कोशिश की कि सिंध के अवाम को तकलीफ दे, जिस तरीके से कोशिश की कि पीपल्स पार्टी को खत्म करे, उसके बावजूद हमने पूरा सिंध स्वीप किया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जियाला। आगे बढ़ते हैं। वजीर खजाना इसहाक डार ने वजाहत करते हुए कहा है, शेल पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद नहीं कर रहा, शेल का कारोबार यहां जारी रहेगा, मुलाजमीन फारिग नहीं होंगे। जो माली साल चूंकि 30 जून को क्लोज हो रहा है तो हमने फिर चाइनीज दोनों बैंक्स के साथ रब्ता किया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, और उनको हमने ये ऑफर किया कि हम ये आपकी जो है बजाय आखिरी हफ्ते से हम इनको पहले पेमेंट कर देते हैं। तो इनसे ये तय हुआ कि फिर हम फास्ट ट्रैक पे ये दोनों बैंक जो हैं हमारे जो हम पेमेंट्स करेंगे वो पाकिस्तान को वापस कर देंगे। ये भी रकम जो है ये पाकिस्तान को वापस इंशाल्लाह अगले 3-4 रोज में $300 मिलियन भी वापस आ जाएगा। पाकिस्तान की जो शेल कंपनी है, जो पेट्रोल की कंपनी है, उसमें अपने उसको बिजनेस जो है वो फरोख्त कर रही है और मुल्क से जा रही है। ये इंफॉर्मेशन इस तरह नहीं है। शेल अपना जो बिजनेस है वो बंद नहीं कर रहा पाकिस्तान। तूफान बाइपर जॉय के असरात कराची केटी बंदर जीवानी के साहिल कचरे से भर गए, बड़ी तादाद में सिपियां भी साहिल पर आ गईं। तूफानी मद्दोजज़र की वजह से समंदर ने कचरा साहिलों पर फेंक दिया। मशीर WWF मुआज़्ज़म अली खान के मुताबिक मौसमी तब्दीली, हवाओं की तेज़ी, चांद की रोशनी की वजह से तूफानी लहरें पैदा हुई। समंदर से साहिल पर आने वाले कूड़े में लकड़ी के बड़े तख्ते, प्लास्टिक की बड़ी मिकदार शामिल है। कचरे और मुख्तलिफ इकसाम की प्लास्टिक, रबड़ और मरी हुई आबी हयात की वजह से साहिलों पर ताफुन पैदा हो रहा है। शदीद बुलंद लहरों के बायस सीपियां चट्टानों से अलग होकर कराची के साहिलों पर आ गई।
بات کرتے ہیں فادرز ڈے کی تو باپ اپنی اولاد کی خوشیوں کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے، لیکن بعض اوقات اولاد ان قربانیوں کو ایسا صلا دیتی ہے کہ باپ در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ورلڈ فادر ڈے پر ایسے ہی ایک مجبور باپ سے ملوا رہے ہیں لاہور سے آصف محمود۔ 70 سالہ مبین احمد کا تعلق کراچی سے ہے، لیکن وہ گزشتہ کئی برس سے لاہور کے بلقیس عیدی ہوم میں مقیم ہیں۔ ہر وقت ماضی کی یادوں میں کھوئے رہنے والے مبین احمد بتاتے ہیں انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم، ان کے سکھ اور آرام کے لیے دن رات محنت کی، لیکن آج وہ اولاد کے لیے بوجھ بن چکے ہیں۔ انہوں نے مجھے اتنا تنگ کیا کہ میں گھر چھوڑنے پہ مجبور ہو گیا۔ ڈاکومنٹس جو تھے پلاٹ جو گھر تھا میرے نام وہ سب انہوں نے اپنے نام کروا لیا دھوکے سے، اور مجھے کہا جائیں آپ۔ بلقیس عیدی ہوم میں مبین احمد کی طرح چند اور بزرگ بھی ہیں جن کی اولاد نے انہیں اس بڑھاپے میں لاوارث چھوڑ دیا ہے، اور اب عیدی فاؤنڈیشن کے کارکن ان کی خدمت کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ یہی سمجھیں یہ میرا اپنا گھر ہے، یہاں پہ مجھے وہی چیز ملے گی جو مجھے اپنے اولاد سے ملی۔ دنیا بھر میں ہر سال جون کے تیسرے اتوار کو ورلڈ فادر ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد باپ کی عظمت، عزت اور وقار کا اعتراف اور ان کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ باپ کو اولاد کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے تو بعض اوقات وہ اولاد مبین احمد جیسے شفیق باپ کو بھی لاوارث اور تنہا چھوڑ دیتی ہے۔ آصف محمود، ایکسپریس نیوز، لاہور۔